हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देर किए। आज के मैथ्स के सीरीज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दो सहअभाज्य संख्याएं जिसका गुणनफल 117 है यानी 117 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको कोई दो अभाज्य संख्या का गुणनफल दे दिया है 117। हम जानते हैं एक चीज़ को कि कभी भी किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो अभाज्य संख्याएं का गुणनफल हमेशा जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, उनका एचसीएफ जो होगा, उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे, एकदम आंसर कंफर्म होगा। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछेगा हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को जब देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई पूछा है हमसे। घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई हमको 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले घनाभ के विकर्ण से घनाभ का भुजा निकालेंगे। तो हम जानते हैं घन का विकर्ण a√3, लेकिन दिया कितना है 7√3। फॉर्मूला होता है a√3। √3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 7 = a। इट मीन्स कि घन की भुजा क्या है, a = 7 सेंटीमीटर। यहाँ दिया है घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, तो घनाभ का लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछ रहा। ठीक है, हम जानते हैं कि जब घन को पिघलाकर बनाएंगे तो घन और घनाभ दोनों का आयतन बराबर होगा। घनाभ का आयतन इक्वल टू घन का आयतन। सेवन इंटू 3.5 इंटू h। ऊंचाई दिया हुआ नहीं, ऊंचाई निकालना, तो हम लोग ऊंचाई को फिलहाल h लिखेंगे। और घन का आयतन होता है 1 यानी कि 1 यहाँ पर a मेरा 7 है, तो 7 इंटू 7 7 से कैंसिल होगा, 3.5 से 7 2 में कैंसिल होगा। h = 2 इंटू 7 = 14 सेंटीमीटर। उस घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी साइन बोर्ड या किसी पोल को पार करने में लगा समय, तो वहाँ पर हम लोग पोल की लंबाई को नेग्लेक्ट मानते हैं। अगर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा है, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है x है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन x है, तो x दूरी में 90 सेकंड लगा इक्वल टू 342 मीटर लंबा पुल है। ट्रेन की लंबाई में हम उस लंबाई को जोड़ेंगे और इसमें टोटल कुल समय लगा 57 सेकंड। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 19 3 = 57, x/1 = x + 342/3। मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x = x + 342। x = 3x - 2x, 3x - x = 342। अब यहाँ हो जाएगा 2x = 342, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, x = 171 मीटर। x = 171 मीटर। इट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो क्या है, 171 मीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 7% बढ़ाने पर चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बढ़ाने और 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, एक बढ़ाने की बात कर रहा,
एक घटाने की बात कर रहा है। जब भी परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, कहीं लाभ बढ़ेगा हानि घटेगा, इस तरह से जो हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे बनाते हैं, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। यहाँ पर हम लोग जो बढ़ रहा है उसको प्लस लिखते हैं, जो घट रहा है उसको माइनस लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 3 प्लस 7 इंटू माइनस 3 होगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 7 इंटू 3 बाय 100। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 3 माइनस होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 21 बाय 100, 4 माइनस 0.21 इक्वल टू 3.79। इसका परसेंट, इसका आंसर हो जाएगा 3.79% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। एक गिफ्ट में बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। एक गिफ्ट दिया गया जिसके बॉक्स में 10 चूड़ी है, जिनमें से पहली 4 का औसत 59 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियाँ का औसत 60 ग्राम है। तो हम लोग जानते हैं जब औसत दिया हुआ, संख्या दिया हुआ, तो हम लोग टोटल वेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट फोर का टोटल वेट क्या हो जाएगा, 59 इंटू 4 इट मीन्स 236। उसके बाद लास्ट 6 का टोटल वेट 60 इंटू 6 360। अब यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ चूड़ी दिया हुआ है, टोटल वेट आ गया, तो हम लोग इसे एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज वेट ऑफ टोटल चूड़ी। टोटल वेट एक जगह करेंगे 360 प्लस 236 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 596 बाय 10 मीन्स इसका एवरेज जो निकलेगा 59.6। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 792 मोबाइल सेट को किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितनी तरीके से बांटा जा सकता है। जब भी ऐसा सवाल है, हमसे बांटने की तरीका पूछे, बांटने का तरीका, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो पहले इसको 3 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 396, फिर 2 से डालेंगे 198, फिर 2 से करेंगे 99, तब 3 से जा कर के देने के बाद 33, फिर 3 से करेंगे 11, तब जाके मेरा आप किसी से नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोग अब अगर हम इसको लिखें अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 792 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर क्यू 3 टाइम्स है इंटू 3 का पावर स्क्वायर 2 टाइम्स है इंटू 11। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछे कितने तरीके से बांटा जा रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना मेरे पास पावर है, इस पावर को हम लोग, ये जो पावर दिख रहा है आपको, इस पावर में +1 करके, यहाँ पर पावर 1 होगा, इसमें +1 करके गुना कर देते हैं। तब लिखेंगे तरीका इक्वल टू कितना, टोटल तरीका लिखने का तरीका 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, 4 तिया 12 दूना 24, यानी कि हम 24 तरीका से उसको बराबर संख्या में बांट सकते हैं। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किताब का क्रय मूल्य, जब हम ऐसा देखते हैं कभी कभी किसी सामान में 10% छूट दी और 20% का लाभ होता है, तो छूट और लाभ 2% का अगर एक साथ बात कर देता है और वहाँ पर क्रय मूल्य पूछे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि इसका फॉर्मूला पर देख लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय
100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य MRP, ठीक है, जो इस पर लोगो है मार्क्स का, यानी कि 1600 रुपया। हम लोग इस फॉर्मूला पर जब इसको लाते हैं तो 100 माइनस 10 बाय 100 प्लस 20 इक्वल टू CP बाय 1600 रुपया। अब यहाँ पे 90 बाय 120 इक्वल टू CP बाय 16,000। ये इस यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये मेरा कैंसिल नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 0 0 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको काटेंगे 400। अब यहाँ पे हो जाएगा CP इक्वल टू 400 इंटू 3 इक्वल टू 1200। मेरा जो क्रय मूल्य था उस सामान का वो क्या था, 1200 का। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक त्रिभुज है। 8वां क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन बताए हुए हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, नहीं बनता है, अगर बन जाता है तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताएंगे। अगर नहीं बन पाता है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं, इसको होमवर्क में रख लीजिएगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जिक्र करेंगे। जिससे बनेगा वो कमेंट में इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, यदि A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता, B उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता, तो कोई भी आदमी अगर कम समय ले रहा तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा समय ले रहा तो उसका एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम है काम करने की। अगर A काम किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/10। B किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना करेगा, 1/4। अब दोनों मिल के A प्लस B कितना दिन में करेगा ये पूछा है, तो हम लोग A प्लस B बराबर निकालेंगे। हम लोग A प्लस B बराबर 1/10 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 22 प्लस 4 5 जब 5 7/20। 1 दिन में A प्लस B मिलकर कितना काम करेगा, 7/20 काम। इफिशियंसी का उल्टा समय होता है। जब 1 दिन में दोनों मिलकर 7/20 काम कर रहा है तो टोटल डे क्या होगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे 20/7 दिन। 20/7 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 है और x का वैल्यू दे दिया है 6। यहाँ पर पूछा क्या है, y का मान कितना होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 6 माइनस 3y इक्वल टू 9, 24 माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 24। अब यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, y इक्वल टू 5। मेरा राइट आंसर y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग देखते रहिए, अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाए।